श्री साईं सचित अध्याय 1 की गेहूं पीसने की घटना सुनाऊंगी। 1910 में एक दिन मैं सवेरे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने ज़मीन पर टाट का एक टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। फिर उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा चक्की में गेहूं पीस रहे हैं, ऐसा करने से उनका क्या लाभ है? उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति से ही करते हैं। उस समय वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी कुछ ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस भला कौन कर सकता था। बाबा के गेहूं पीसने की खबर शीघ्र ही सारे गांव में आग की तरह फैल गई। उनकी ये अद्भुत लीला देखने के लिए शीघ्र ही नर नारियां का समूह मस्जिद की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ के चीरते हुए 4 निर्भीक स्त्रियां आगे आईं और बाबा को जबरन वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की की मूठ छीन ली और उनकी लीलाओं को गाती हुए स्वयं गेहूं पीसने लगीं। पहले तो बाबा को क्रोध आया, फिर उनकी भक्ति भाव देख वे शांत भाव से मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते पीसते उन स्त्रियां के मन में ऐसा भाव आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की भला क्या आवश्यकता है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि वे हम सब लोगों में बांट दें। इन्हीं विचारों में मग्न गीत गाते गाते ही उन्हें सारे गेहूं पीस डाले। तब उन्होंने चक्कियों को हटाकर आटे के 4 बराबर हिस्से कर दिए और अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा उसी क्षण क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या किसी का कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इसे आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से पूछा कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजे का प्रकोप चरम सीमा पर फैला है और उसके निवारण के लिए बाबा का ये उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वो वास्तव में गेहूं नहीं हैजा था, जो पीसकर नष्ट कर दिया गया है। इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए। ये जानकर मेरी प्रसन्नता का और छोर ना रहा। मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं स्वयं से ही प्रश्न करने लगा, और विषुचिका हैजा रोग का भला पारस्परिक संबंध क्या है? इसका सूत्र कैसे मिले? घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन की संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्द में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतित करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिल गई। यह तो सब लोग जानते ही हैं कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।